इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में टीएल बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायत और विकास कार्यों की भी प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बैठक में सभी विभागों को समय सीमा में शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो विभाग कमजोर हैं वे समय सीमा में शिकायतों का निराकरण करने के लिए विशेष प्रयास करें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की और पाया कि राजस्व विभाग अच्छी स्थिति में है। उन्होंने अन्य विभागों को भी राजस्व विभाग की और पाया कि राजस्व विभाग अच्छी स्थिति में है। उन्होंने अन्य विभागों को भी राजस्व विभाग की तरह काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इंदौर के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए और आम जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। देखिए, टीएल बैठक में जो हमारे सीएम हेल्पलाइन के प्रेसिडेंट रहते हैं उन पर बात हुई। हम लोग जो भी शिकायतें होती हैं जो कि सीएम हेल्पलाइन पे होती हैं वो प्रायोरिटी रहती हैं, उन पर समय सीमा में निराकरण हो, शिकायतों का समाधान हो, ये प्राथमिकता रहती है। तो जो कमज़ोर विभाग है उनको बताया गया कि आप थोड़ा तेज़ी से काम करें और बाकी कुछ विभाग अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी उसमें सहायता मतलब वो भी दिया गया, उनकी सराहना भी की गई है। और साथ ही साथ जो समय सीमा के जो केसेस होते हैं जो टीएल में रखे जाते हैं उसमें जो भी समय सीमा से बाहर के केसेस होते हैं उसमें पेनल्टी लगाई जाती है और जो आवेदक जिसके आवेदन पे समय सीमा में निराकरण नहीं हुआ उसको कम्पनसेट किया जाता है। तो ऐसे जो भी विषय थे उसमें ये निर्देश दिए गए और आने वाले टाइम में किन किन कार्यालयों से विलम्ब हो रहा है हम लोग उसका भी एक बार स्क्रूटनी करेंगे। जिन कार्यालयों में देखा जाएगा कि बार बार विलम्ब होता है तो उन पर हम लोग और कार्रवाई भी करेंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी शासकीय योजनाओं का समय पे जो क्रियान्वयन है वो हो सके। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भावंतर योजना को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है। यदि मंडी में सोयाबीन का रेट कम मिलता है तो सरकार किसानों को भावंतर योजना के तहत एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का अंतर देगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि जिले में 48 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं और अब तक 35,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। उन्होंने कहा कि आगामी 24 तारीख से मंडी में सोयाबीन की बिक्री शुरू होने वाली है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंडी के अधिकारियों और व्यापारियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। देखिए, इंदौर शहर पे इंदौर जिले में भावंतर जो योजना है उसका बहुत अच्छा क्रियान्वयन इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजीयन की संख्या बहुत अच्छी हुई है, काफ़ी उत्साह है कृषकों में और हमारे भी 35,000 से ज़्यादा पंजीयन हो चुके हैं और मेरे ख्याल से कुछ ही पंजीयन शेष रह गए हैं जिसकी हम प्राथमिकता से उनको भी देख रहे हैं कि कोई भी हमारे कृषक भाई इससे छूट ना जाए। और आने वाले टाइम में चूँकि 24 से इसकी जो मतलब मंडियों में इसकी वो शुरू होगी, जब भावंतर भुगतान जब मंडियों में जब आवक शुरू होगी तो हम लोग उसकी भी तैयारियां कर रहे हैं। मंडियों में सभी तरह की आदर्श सुविधाएं रहें। हमारी निरंतर जो मंडी के अधिकारी हैं, मंडी के व्यापारी हैं, उन सभी लोगों से बात हो रही है। जो सोया प्लांट चलाते हैं उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और पूरा प्रयास यही है कि सभी तरह की सुविधाएँ मिलें, अच्छे भाव मिलें हमारे कृषक भाइयों। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि भावंतर योजना में अच्छी क्रियाएँ रहें, अच्छी तरह से कार्रवाइयाँ रहें। तो हम लोग सभी तरह से कर रहे हैं, चाहे प्रचार प्रसार हो, चाहे हमारी मंडियों की व्यवस्थाएं हो, पंजीयन केंद्रों में सुविधाएं हो, सब चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसी उत्साह से जब हमारी जब मंडी में आवक होगी तब भी उसी उत्साह से बिक्री भी इसी